ओके भाई ये सच में पीक करने वाले हैं। हाल ही में द बॉयज के सीजन 5 का ट्रेलर देखने के बाद भैया मेरा रिएक्शन था कि किमी को बोलने लग पड़ी भैया यीशु वाली पावर। हाल ही में भैया ये ट्रेलर देखने के बाद मेरा सच में रिएक्शन काफी ज्यादा ही अच्छा बन गया, क्योंकि 4 सीजन ज्यादा बढ़िया तरीके से पीक नहीं कर पाया, बट अनफॉर्चुनेटली 5th सीजन सच में भाई कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाने वाला है। और मैं सच ही कह सकता हूँ अभी से ही भाई लिखना स्टार्ट कर दो अपनी डायरी पे कि द बॉयज का सीजन 5 मेरे को सच में अच्छा लगने वाला है। जहाँ पर भाई बात करते हैं अच्छे तरीके से इसी पे ही, क्योंकि भाई बहुत सी चीजें होंगी जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की इस ट्रेलर के बारे में, और बहुत सी सीन है जो भैया मैं अपने बारे में भाई रिव्यू देना चाहता हूँ कि भाई इसमें क्या चीज होने वाली है, उसके बारे में अच्छे तरीके से हम टिप्पणी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी दिन पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। जहाँ पर भैया ट्रेलर की शुरुआत में इसमें हमें होमलैंड भैया ऊपर स्टेज चढ़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं। मेन बात आते हैं ये इसमें व्हाइट हाउस जा रहा है, ये तो हमें पता ही है, ट्रेलर के लास्ट में हमें दिखने को भी मिल गया। पर मेन बात आती है भाई इसके पीछे जो लाइनें बन रही है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे होमलैंड के पास सब कुछ है अभी के लिए, पावर इतनी ज्यादा हाई चल चुकी है कि अब ये यूएस गवर्नमेंट से सामने सामने टक्कर ले रहा है। यूएस गवर्नमेंट इसके ही जेब में अंदर आ चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है और भी ज्यादा अमर बनना चाहता है, क्योंकि 4th सीजन में इसके व्हाइट वाल हो गए थे, हेयर वाले व्हाइट वाल थे। पर मेन बात आती है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेन बात आते हैं भाई यहाँ से हमें भाई समझ में आने लग पड़ा है कि हमारे द बॉयज के सीजन 5 के बीच में इसमें होने क्या वाला है। हमारे होमलैंड को मारेंगे तो सही, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे होमलैंड चाहता क्या है अब के वक्त में, क्योंकि उसके पास पावर तो आ चुकी है, दौलत भी आ चुकी है, शौहरत भी आ चुकी है, इज्जत वो बना ही लेगा। पर मेन बात आती है उसके पास समय कम है इस चीज़ के लिए। इसी वजह से होमलैंड इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने आप को अमर करना चाहता है, इमोर्टैलिटी पाना चाहता है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके लिए सिनॉप्सिस काफ़ी बढ़िया तरीके से रखे गए हैं। और हमारे द बॉयज वाले अब भाई वापिस से बुच्चर भैया अपनी टीम लेके आ चुके हैं और कह रहे हैं कि भैया होमलैंड को इस बार खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हम अमर हो गया ना तो भाई इसकी जितनी भी पुश्तें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही ये खत्म कर देगा। और यही चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मेन बात आते हैं भाई हमारे भाई ट्रेलर वाइज ही चला चाहे विजुअल वाइज ही चला चाहे, तो विजुअल्स में इसमें हमारे होमलैंड भैया सबसे पहले स्टेज चढ़ते हुए दिखाया जाता है, फिर एक भाई इंटरव्यू दे रहे होते हैं एक बड़े अवार्ड शो में, ऐसा भाई नजर आ रहा है, जो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। मेन बात आते हैं इसके बाद ही इसमें हमें भाई अगले ही सीन में हमारे फायर क्रैकर दिखने को मिल जाती है होमलैंड के पास। ये क्या वही भाई रिक्रिएट करने वाले हैं सीन। मेन बात आते हैं वो सामने सामने कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होमलैंड भैया उसके बाद स्माइल करने लग पड़ते हैं, और हमें पता है भाई बंदा स्माइल कर रहा है तो पक्का पक्का कुछ ना कुछ ये करने वाला है पंगा, और यही चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है इस कैरेक्टर के बारे में। और फिर हमें भाई बुच्चर की टीम दिखने को मिलते हैं जो उसमें एक फैसिलिटी में जा रहे हैं, एक लैब में जा रहे हैं बनाने के लिए। बुच्चर भैया का डॉग भी दिखने को मिल रहा है जिसकी वापस से कमबैक हो चुकी है। पर मेन बात आते हैं इनका कमबैक कैसे होगा वो भाई बता दिया गया है। ये इसमें एक वायरस बनाने वाले हैं हमारे होमलैंड को मारने के लिए, जो इसमें सीजन 3 के लास्ट में भी टीज किया गया था, फिर जनवरी के सीजन 1 के लास्ट में भी ये चीज की थी, बट अनफॉर्चुनेटली 4th सीजन में ये भूल गए। किधर भूल गए तुम लोग। मेन बात आते हैं भाई इसके बाद ही इसमें हमें आगे के सीन में ही दिखने को मिल जाता है हमारे बढ़िया तरीके से डीप भैया, जो इसमें हैमर हेड शार्क के ऊपर चढ़ते हुए आते हैं, बाहर निकलते हैं पानी से, और वो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन लग रहा है इस चीज के लिए। हमारे होमलैंड के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसमें V1 लेना चाहता है। V1 इसमें अब आप नहीं जानते हो तो आप लोगों को बता दो कि भैया सोल्जर बॉय ने भाई जो इसमें जो V लिया था ना, कंपाउंड V, वो असल में V जनरेशन 1 आती थी, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है और बंदा एक भी भाई वाल उसका बूढ़ा नहीं हुआ। ये समझ रहे हो ना आप लोग, समझने की बात आती है। मेन बात आती है फिर उसके बाद इसमें हमें भाई समझ आ जाता है कि इसमें ये इमोर्टैलिटी के लिए किस हद तक जा सकता है। और फिर उसके बाद हमें दिखने को मिल जाती है सिस्टर से, जो असल में एक लैब के बाहर खड़ी हुई है और किसी चीज को वो विटनेस कर रही है। अब वेट बात आती है वो विटनेस किसको कर रही है ये नहीं पता। और फिर इसमें हमें भाई एटन भैया का बहुत ही ज्यादा कूलेस्ट शॉट दिखने को मिलता है, शॉट दिखने को मिलता है जहां पर भैया बंदा भाग रहा है, और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है और ये पुल आउट बढ़िया तरीके से किया गया। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाता है स्टार लाइटर, जो उसमें बात कर रही होती है हमारे जॉर्डन से, और साथ में हमारी मरीन से भी मदद लेने आई हुई है, यही समझ आ रहा है। और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले सीजन में जनवरी के सीजन 2 में अगर आप नहीं जानते हो तो ये पावरफुल बन चुकी है, ये सूप काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद हमें भाई बुच्चे भैया दिखने को मिल जाते हैं जो आर्ग्यू कर रहे होते हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ एक लैब में बैठ के, और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो लोग भाई अभी भी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं सूप का वही भाई वायरस वाला चीज, जो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमारी फायर कैरेक्टर बढ़िया तरीके से गन को उठाते हुए मस्त तरीके से गन को
क्या कर रही है ये। मेन बात आते हैं भाई इस चीज़ को देखने के बाद फिर हमें सिस्टर से दिखने को मिल जाते हैं जो इसमें अपने कैबिन में बैठी हुई है, वो किस चीज़ को विटनेस करती है। और फिर उसके बाद हमें दिखने को मिल जाता है ब्लैक नोआर जो इसमें भाई D7 की ही बिल्डिंग में बैठा हुआ है बंदा। अब भाई पक्का ना पक्का यहाँ पर कुछ होने वाला है इसी वजह से। फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाता है हमारे बुच्चर भैया जो इसमें कुछ शूप्स को मारते हैं, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बंदा भाई पीक कर चुका है इसी चीज़ को लेके। और फिर उसके बाद भाई आगे सीन में हमें दिखने को मिल जाता है हमारे सोल्जर बॉय होमलैंडर भैया। अब मेन बात आते हैं अगर हम नहीं जानते हो तो भाई यहाँ से समझ आ चुका है कि इसमें होमलैंडर भैया करने क्या वाले हैं। इसमें भाई ये एक ऐसी सिचुएशन में पड़ चुका है जिसकी वजह से शायद से हो सकता है भाई मैं भाई अपनी प्रोबेबिलिटी चला के मान रहा हूँ कि इस बंदे ने इसमें शायद से देख लिया है कि बुच्चर भैया अब ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसके ज़्यादा भी पावरफुल। तो बंदे ने सोल्जर बॉय को बाहर निकाल दिया, और सोल्जर बॉय को बाहर निकालते ही सोल्जर बॉय पूछता क्या है तूने क्या मेरी मारी। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सीन बढ़िया है भाई। यहाँ पर भाई सामने सामने बंदों ने मजाक कर लिया और ये सच में जोक बात की बढ़िया तरीके से कैरी आउट किया जाता है, मजा आ गया। अब मेन बात आते हैं भाई यहाँ से समझ आ चुका है कि मैं सोल्जर बॉय को इसमें इन लोगों ने बुलाया क्यों है, क्योंकि अभी से ज़रूरत है इसमें द बॉयज़ की टीम को रोकने के लिए, बुच्चर की बॉयज़ की टीम को। और फिर उसके बाद इसमें हमें भाई एक पोस्टर दिखने को मिल जाता है जिसमें वोट ने लिखा हुआ है फॉलो मी टू फ्रीडम कैंप्स, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भाई एक कैंप बना चुके हैं ये लोग इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से। अगर हम नहीं जानते हैं तो भाई पिछले ट्रेलर जो इसमें रिलीज किया गया था उसमें हमें कैंप के सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाए गए थे। और फिर एक गाड़ी चलती हुई दिखाई जाती है और उसके आगे भाई एक शील्ड घुस जाती है आके, और ये शील्ड अगर आप नहीं जानते हो तो आप लोगों को बता दो ये सोल्जर बॉय की शील्ड है। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पर भाई गाड़ी में जो भी लोग बैठे हुए थे प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भाई हमारे बुच्चर के साथ ह्यूई बैठा हुआ था और साथ में फायर लाइट बैठी हुई थी, स्टार लाइट सॉरी। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाती है कि हमारे बुच्चर भैया अब अकेले ही फेस ऑफ करने आए हुए हैं हमारे सोल्जर बॉय को, और सोल्जर बॉय सीधा ही गन उठा के गोलियां मार देता है, पर मैं बुच्चर भैया को लग नहीं सकती। और फिर बुच्चर भैया को सामने सामने सोल्जर बॉय कहता है तू भी हमारे जैसा बन गया। और फिर उसके बाद हमें भाई सामने सामने हमारे बुच्चर भैया एक बढ़िया तरीके से लाइन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी को बेट नहीं कर सकते तो उसे ज्वाइन कर लो जाके, और जब भाई मौका मिले उसे खत्म कर दो। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन फ्यूचर में हो सकता है हमारे सोल्जर बॉय भैया काफ़ी बढ़िया तरीके से बुच्चर की ही टीम में हो और हमारे होमलैंडर को वो पहले ही खत्म कर दे। सामने सामने बस भाई एक एजेंट बन के बैठा हुआ है कि हाँ बेटा मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में खुद ही भाई ये बंदा खच खच करके खत्म कर दे, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, मज़ेदार लगेगी अगर हो जाता है तो। ये बाकी भाई बात किया है तो हमारे बुच्चर भैया बढ़िया तरीके से वही गाड़ी उठा के उसके मुंह पे मार देते हैं, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और फिर उसके बाद हमें भाई एक फैसिलिटी में हमारे सोल्जर बॉय और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे होमलैंडर भैया को जाते हुए भी दिखाया जाता है। इसमें ये फोर्ट हार्मरी मेडिकल डिपार्टमेंट आता है। मेन बात आती है यहाँ पर ही हो सकता है वोट का जो इसमें कंपाउंड वी है फर्स्ट जनरेशन वाला वो वहाँ पर ही रखा हो, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाते हैं हमारी बुच्चर की टीम में बुच्चर भैया क्लम बेल को पकड़ते हुए। और अगर आप नहीं जानते हो तो ये भाई वही भाई हथियार आता है जिसको इसमें पकड़ के इसने कॉमिक्स में हर एक भाई शूप को हड्डी तोड़ी थी, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भाई इस चीज़ को भी पुल आउट होता है देखना चाहता हूँ। बंदों ने भाई कुछ ना कुछ भाई पीक डिलीवर करने के लिए ही भाई रखा गया है। मैं पीक बोल कितनी बार चुका हूँ। और फिर इसमें हमारे फायर क्रैकर को बढ़िया तरीके से पावर ऑफ दिखाया जाता है, बंदे इसमें भाई खींच रही है इलेक्ट्रिसिटी। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाते हैं हमारे डीप बॉय और साथ में हमारे ब्लैक नोआर, दोनों इसमें एक पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। और हमारे डीप भाई बंदा बढ़िया तरीके से जो क्रैक करते हुए दिखाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्लैक नोआर उसे सामने सामने कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक नोआर कुछ बोलता नहीं है, बट ये सच में बोल सकता है। और फिर उसके बाद हमें स्टारलाइट बढ़िया तरीके से सुपर हीरो वाली एंट्री लेती हुई दिखाई जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें पूरी की पूरी द बॉयज की टीम दिखने को मिल जाती है, जो एक बंदे को सामने सामने ही देख रही है। अब ये बंदा है कौन है, तो एस्पासिटो हमारे भाई बंदा वापिस आ चुका है। ये बंदा पक्का ना पक्का होमलैंडर के मुंह पे जाके ही कहेगा फक यू, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को देखने में, बंदा भाई कर देता है। और फिर उसके बाद हमें फाइनली एशली दिखने को मिल जाती है और एशली के वाल उग चुके हैं। ये इसमें इसके रियल वाली होंगे। ये भाई एक शूप बन चुकी है, अगर नहीं जानते हो तो लास्ट सीजन में दिखाई थी ना, गंजी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद इसे कंपाउंड भी लिया और फिर एकदम से इसका सिर बड़ा हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसका सिर वापिस से छोटा हो चुका है। हो सकता है वाल उग गए हो वापिस से दीदी के, तो बढ़िया है। और फिर उसके बाद हमें भाई रैन भैया दिखने को मिल जाते हैं, जो अपनी पावर यूज करते हुए दिखाए जाते हैं। बंदे की आंखों में लेजर आ चुकी है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद हमारे बुच्चर भैया बढ़िया तरीके से ह्यूई के गला दबा देते हैं और ये चीज़ काफ़ी अलग सी लग रही है। हो सकता है हमारे ह्यूई भैया को पता लग गया हो कि बुच्चर भैया अब भाई सारे के सारे शूप्स को ख़त्म करना चाहते हैं, और शूप्स में हमारी स्टारलाइट भी आती है। तो
हो सकता है ये चीज़ हो जाए, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही बुरी भी लगेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बुच्चर भैया अब भाई सभी के सभी शूट्स को ख़त्म करके दिखाएंगे, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी ऐसे ही पुल आउट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे होमलैंड भैया किसी को मुक्का मारते हुए दिखाया जाता है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद ये बंदा देखने को मिल जाता है, ये शूट है कौन है, तो शायद से भाई शूट लोग की मानी जाए तो इसका नाम इसमें साउंड वेव आता है, और इसकी पावर्स ये है, ये इसमें मुंह से आवाज़ निकालता है, वेव्स निकालता है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है दिखने में, और ये काफ़ी पावरफुल है। और फिर उसके बाद हमें भाई सुपरनैचुरल का रियूनियन देखने को मिल जाता है, हमारे सोल्जर बॉय ने पकड़ लिया इस बंदे को, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने सुपरनैचुरल नहीं देखी हुई तो आप लोगों को नहीं पता होगा ये कौन है, पर ये शायद से एक सूप नहीं है इस शो में। और फिर उसके बाद हमें भाई दूसरा इसका भाई दिखने को मिल जाता है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर इसमें एक नाइट सीन में हमें भाई होमलैंडर भैया उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, और किसी के वो पीछे भाग रहे हैं, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर असली दीदी इसमें साउंड वेव के मुंह पे अपनी जीभ रखती है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद हमारे वही भाई फ्रेंची भैया वही भाई अपना सिग्नल मारते हैं, जो इसमें सीजन 1 में मारा था, और ये मेरे हिसाब से सीजन 1 का ही सीन होगा प्रोबेबिलिटी। और फिर उसके बाद हमें भाई सोल्जर बॉय अपनी पावर यूज करते हुए दिखाया जाता है, मैं कि ये बंदा किसी ना किसी की पावर खींचने वाला है। अब ये कौन है उसके सामने ये भाई बंदूक पता नहीं लग रहा, बट उसी चीज़ को इसमें हमारे बुच्चर भैया भी विटनेस कर रहे हैं हमारे फ्रेंची के साथ, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बंदे ने भाई कुछ ना कुछ चीज़ देख ली है। और फिर उसके बाद हमारे होमलैंडर भैया व्हाइट हाउस में बैठे हुए दिखने को मिलते हैं, और बंदे की जो स्माइल है ना, एक अलग ही भाई सीन क्रिएट करती है। और फिर हमें द बॉयज का लोगो दिखने को मिल जाता है, और ये पूरा पूरा ट्रेलर खत्म होता है इसमें एक जोक के साथ, जहाँ पर हमारे एड्रियन भैया भागते हुए आते हैं, और सामने भाई खड़ी होती है हमारी स्टारलाइट, और साथ में इसमें किमिको होती है। यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से जोक दिखाया जाता है, किमिको स्टारलाइट के साथ इसमें हमारे एड्रियन भैया सामने भाई जफ्फी पा लेते हैं हमारी स्टारलाइट को, और किमिको बोलती है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो अच्छे तरीके से। और हमारे भाई किमिको को सामने सामने हमारे एड्रियन भैया हंसते हुए कहते हैं मारा भोसड़ा आग की तो बोलने लग पड़ी। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा का पूरा ट्रेलर खत्म हो चुका है, और मेरे को मजा आया भाई ट्रेलर देखने का। बाकी आप लोग अपना विचार बताइए। मेरे हिसाब से तो भाई ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पीक कर चुका है, क्योंकि भैया इसमें सच में कुछ ना कुछ भाई परफेक्ट तरीके से रखा जा रहा है। बाकी बात की जाए, आप लोग अपना विचार बताइए कमेंट में जाके कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सच में पीक डिलीवर कर पाएंगे। मेरे को तो लग रहा है, और मैं अब भाई सच में हाइप कर चुका हूँ। मेन बात आती है, मेरे को भाई डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 का ट्रेलर इतना बढ़िया नहीं लगा था, ना ही इसमें इनविंसिबल का जितना बढ़िया इसका भाई ट्रेलर देखने को मिला है। बाकी बात क्या है, तो भाई इनका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि भाई इस सीजन में हमारे होमलैंडर भैया काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपाउंड वी का फर्स्ट जनरेशन वाला एडिशन लेने वाले हैं, और उसके बाद वो पूरी की पूरी तरीके से इमोर्टल हो सकता है। और उसी भाई इमोर्टैलिटी को हटाने के लिए इसमें बुच्चर भैया और उसकी पूरी की पूरी टीम आ चुकी है होमलैंडर को लास्ट टाइम पे खत्म करने के लिए, और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आप लोग अपना विचार बताएं कमेंट में जाके। मैं निकलता हूँ एक नई वीडियो के लिए, और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।